This conference will now be recorded. चरक संहिता सूत्रस्थान अध्याय 17 श्लोक क्रमांक 104 भवन्ति छात्र विना प्रमेहम अपि एता जायन्ते दुष्टमेधसाः तावच्च एता न लक्ष्यते यावत् वास्तुपरिग्रहाः शराविका कच्छपिका जालिनी चेति दुस्सहाः जायन्ते ता हि अतिबलाः प्रभूत श्लेष्ममेधसाः सर्षपि च अलजि च एव विनता विद्रधि च याः साध्य पित्तोल्बणाः तास्तु संभवन्ति अल्पमेधसाः मर्म स्वांसे गुदे पाण्योः स्तने सन्धिषु पादयोः जायन्ते यस्य पीडिकाः स प्रमेहि न जीवति। बस पूरे। हमने अब तक 17वें अध्याय में प्रमेह का आवरणजन्य प्रमेह का वर्णन और उससे होने वाली पीड़िकाओं का वर्णन देखा। अब 103 तक उन पीड़ियों का वर्णन निदान की दृष्टि से समाप्त हुआ। अब उसका अब ग्रंथकार समारोप कर रहे हैं। अब समारोप में वे कह रहे हैं कि हमने ये वर्णन जो किया है ये सब ठीक है प्रमेय के रूप में, किंतु ये पीड़िकाएं बिना प्रमेहापि जायन्ते, बिना यानी सिवाय, और बिना इस शब्द को प्रायः तृतीया की अपेक्षा होती है, तो इसलिए विना प्रमेहम अपेता जायन्ते, यहाँ तृतीया के स्थान पर द्वितीया की है। तो विना के लिए द्वितीया, तृतीया और पंचमी ऐसे तीनों का प्रयोग होता है। तो विना प्रमेहम, प्रमेहम ये द्वितीया है, अपि एता, एता ये सर्वनाम है। इन विद्रधियों के बारे में, ये विद्रधिया जायन्ते, जायन्ते ये जय धातु का जय हलंत है, उनका क्रियापद है, बहुवचन है, तृतीय पुरुष बहुवचन है, जायन्ते। किनको होती है? दुष्टमेधसः, ये दुष्टमेधस शब्द है, हलंत व्यंजनांत है और उसकी ये षष्ठी है। दुष्टमेधस व्यक्ति में प्रमेह के बिना भी ये होती है। और कहाँ पर होती है? सभी जगह पर हो सकती है, पैर में, हाथ में, पार्श्व में, कुक्षी में, उदर में, सिर में, अंगुलियों में भी। इसका अर्थ ये है कि मेद धातु एक अपने अपने स्थान में स्थिर स्वरूप में है और उसके कुछ अंश रसवह, रक्तवह में प्रवाहित होते हैं और वे जगह जगह जाकर स्थान संशय कर सकते हैं और प्रमेह पीठिका बनती है। यानी संवहन में, रक्त संवहन में शरीर के रक्त जब पूरे शरीर में फैलता है तो वहां से उन दुष्ट धातुओं के अंश भी अपने साथ लेकर आता है और वो शरीर में घूमते घूमते कहीं न कहीं स्थान संश्रय प्राप्त करके व्याधि कर सकते हैं। इसलिए
ये यकृत में हो सकता, ये प्लीहा में हो सकता, ये उदर में हो सकता, पार्श्व में हो सकता, हृदय में हो सकता, सिर में हो सकता है, अंगुलियों में हो सकता है, मंगशन में होता है, पिंडिकाओं में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। इसलिए चिकित्सा के दो भाग होते हैं। एक भाग स्थानिक चिकित्सा, जो हम देखने वाले हैं, और दूसरी चिकित्सा होती है दोषक्षय की। जिन दोषों ने मेद धातु को दुष्ट किया है उनकी। तो ये चिकित्सा में नित्य ध्यान रखना है कि हमें चिकित्सा दो स्तरों पर की जाती है, एक स्थानिक और दूसरी वृद्ध दोषों की। अन्यथा ये वृद्ध दोष बार बार अन्य स्थानों में विद्रधि या अन्य व्याधि कर सकते हैं। इसलिए दोषों की चिकित्सा परिपूर्ण करना ये जिम्मेदारी चिकित्सक की है। मैं इसके उदाहरण बाद में बताऊंगा। अब ग्रंथकार कहते हैं एता, यानी ये, एता, एताः, एते, एतौ, एताः विद्रदयः, ये विद्रधिया न लक्ष्यन्ते, ये दिखती नहीं है। दिखती नहीं, इस कहने का अभिप्राय यह है कि हाथ को लगती भी नहीं है, उन्नति दिखती भी नहीं है कभी कभी। और ये उन्नति न दिखने का कारण क्या होता है? उसका कारण ये होता है, ये बहुत सूक्ष्म होती है। अणुर्हि प्रथमं भूत्वा पश्चात रोगो विवर्धते। पहले छोटा होता है, उसमें थोड़ी सी अस्वस्थता, दोष वृद्धि के लक्षण मिलते हैं, वहीं पर ध्यान देना है। इसलिए क्षय एव जयेत दोषम, प्रथम अवस्था में। और यदि इस अवस्था में अपने दोषों का क्षय कर दिया तो आगे विद्रधि रुक जाती है। इसलिए अब ये कब दिखने लगती है? यावत वास्तु परिग्रह, जब ये शरीर धारण करती है, यानी आकार लेती है, उन्नत, विस्तृत, शोथ युक्त, तब जाकर ये हाथ को लगने लगती है या दिखती है। और फिर उनके प्रकार वगैरह जो बताए हैं वो सब हमने देख लिए हैं, वे सभी वही प्रकार है। और ये अब ये सभी प्रकार वही, जो बिना प्रमेय भी होते हैं तो वही होते हैं। अब इसमें दोष तो तीन ही कुपित होते हैं। अब कभी होता है, कभी पित्तोल बल होता है, पित्त बलवान होता है, कभी श्लेष्मा बलवान होता है, कभी दोनों बलवान होते हैं, कभी तीनों बलवान होते हैं। यानी इस अध्याय का उद्देश्य उनका यही है कि तरतम भाव से दोषों का विचार करो, ये अधिकरण है। इसलिए यहाँ पर विद्रधि का विषय लिया है और इसके साथ साथ उन्होंने क्षय वृद्धि के लक्षण दोषों के, धातुओं के, ये प्रसंग तंत्र युक्ति से किए हैं। अब यहाँ पर ग्रंथकार
कुछ विद्रोहियों का असाध्यत्व बता रहे हैं। मर्मसु हृदय, बस्ती, शिर और अन्य मर्म। गुद पानी यानी हाथ, इनमें होती है तो ये प्रायः बहुत कष्ट देती है और रोगी को बहुत ही त्रस्त करती है और दीर्घ काल ऐसे बार बार चलने से रोगी का मृत्यु भी संभव होता है। अब इसके बाद कहते हैं कि तथा अन्य पीड़िका संति। अब ये अन्य पीड़िकाएं कैसी होती है? ये भी पीड़िका ही है, ये भी पीड़िका है। प्रसंग पीड़िका प्रसंगेन, प्रमेय पीड़िका प्रसंगेन अन्यासां पीड़िकानां आविष्कृतानां लक्षणम। अन्य ज्ञात पीड़ियों का भी यहाँ पर उल्लेख कर रहे हैं। वो कैसा कर रहे हैं? अन्याः पीड़िकाः सन्ति। पीड़िकाः बहुवचन है, अन्याः उसका विशेषण है, सन्ति ये क्रियापद है। और ये कैसी होती है? कभी रक्त होगी, लाल वर्ण की, राग वर्ण की, ताम्र वर्ण की होगी, कभी पीत वर्ण की होगी, कभी सीता पीता सीता सफेद वर्ण की होगी, कभी अरुण वर्ण की होगी, कभी पांडुर वर्ण की होगी, कभी पांडुवर्णाश्च। पांडुर में किंचित पांडु और पांडुर में पूरा पांडु। भस्माभा श्वेत भस्म, श्वेत जिसको नील की छटा हो, ऐसे भस्माभा। और मेचक प्रभाजने, मेचक से है कज्जली, स्निग्ध कृष्ण वर्णा, स्निग्ध कृष्ण वर्ण की ऐसी भी कभी कभी हो सकती है अन्य पीड़िकाएं। और ये पीड़िकाएं, ये पीड़िकाओं का वर्णन, रंग बताया, वर्ण बताया। ये वर्ण दोषों के आधार पर होता है। रक्तपीत, असित, रक्त पीत और असित में अन्य वर्ण है, श्वेत जो नहीं है, ऐसे अन्य वर्ण, वो अरुण छोड़कर ये पित्त के होते हैं। अरुण वर्ण वायु का होता है। पांडुर वर्ण श्वेत वर्ण, यानी पीत में श्वेत मिला तो पांडुर बनता है, रक्त में श्वेत मिलाया तो अरुण बनता है, तो ये पांडुर होता है। यानी श्लेष्मा दुष्ट रक्त हो तो पांडुर बनेगा। पित्त दुष्ट रक्त है तो पीत बनेगा। और पांडुर में भी यदि श्लेष्मा बहुल है और पित्त बहुल है तो पांडु पीत पांडु बनेगा। ऐसे संयोगवश भिन्न भिन्न वर्ण बनते हैं। उसमें भी एक फिर भस्माभा बनता है, एक मेचक प्रभा यानी स्निग्ध कृष्ण वर्ण का बनता है। अब ये कभी कभी मृदु भी होती है, कभी कभी कठिन भी होती है, कभी स्थूल होती है, कभी सूक्ष्म होती है, कभी ये मंद वेगा होती है, बढ़ती नहीं है, एक होके रुक जाती है, कभी महावेगा होती है, फटाफट फटाफट फैलने लगती है,
कभी कभी शूल नहीं होता है, इनमें बहुत शूल होता है। ताम बुधवा, अब ये सब लक्षण देखकर मारुतादीनाम लक्षणानि दृष्टवा, ये जो लक्षण है इनमें मंद वेगा ये श्लेष्मा का है, महावेगा पित्त का है, महारुजा स्वल्प शूला ये वायु का है, मृदुत्व श्लेष्मा का है, कठिनत्व श्लेष्मा का है, और मेचक प्रवाह रक्त दुष्टि का है, रक्त पीता अशिता रक्त दुष्टि का है, पित्त दुष्टि का है, पांडुरा पांडुरवर्णा श्लेष्म पित्त का है, और कृष्ण पांडुत्व आएगा तो वातज वात पित्तज रक्त दुष्ट का है। इस प्रकार मारुतादीनाम यथा स्वैहि लक्षणैहि बुधवा, बुधवा ये बुध धातु का ज्ञानना बुध उसका त्वांत अव्यय है, पूर्व कालवाचक, जानकर, उपचरेत, आशु, इनको शीघ्रता से चिकित्सा करो। शीघ्रता का कहने का अभिप्राय इनके तृष्णा, श्वास, मांसकोथ, मोह, हिक्का, मद, ज्वर, विसर्प, मर्म, दुष्टि और संरोध, ये इनके उपद्रव दीर्घ काल में होते हैं। ये होने के पहले इनको उपक्रमित करे, और उपक्रम करने की दिशा हमने कल देखी है। आदौ विमलापनम कुर्यात, अवसेचनम, और उसके बाद यदि पच्यमान प्रारंभ होता है तो फिर उपनाह करो, रक्त उपनाह करके फिर व्रण यदि पक्व हो गए तो व्रणवत छेदयेत, फिर दुष्ट व्रण की चिकित्सा करो और बार बार रक्त मोक्षण करो। ये उसकी चिकित्सा क्रम बाद में होता है। और इसके साथ साथ दोषघ्न क्वाथ भी आपको देना है। दोषघ्न क्वाथ, चूर्ण, कल्क, गुग्गुलू आदि आपको देकर, दोष देखकर, यथा दोष देकर उनका क्षय भी करना है। इस प्रकार विदधि का वर्णन यहाँ पर ये विधि का वर्णन के बाद समाप्त करते हैं। अब मेरी ऐसी इच्छा है कि इस संदर्भ में अब इतना पूरा वर्णन तो हमने कर लिया, पूरा सबका सब लगभग विदधि का। आदौ विमुलापनम कुर्यात, द्वितीयम अवसेचनम, तृतीयम उपनाहम, चतुर्थम पाटन क्रिया, पंचमी शोधन क्रिया, षष्ठी रोपण वगैरह वगैरह हम सब देख लिया। तो क्यों नहीं इन शॉर्ट इनकी चिकित्सा देख लें, ये मेरा मंतव्य है। आप लोग क्या चाहते हैं वो 2 मिनट में आप संयोजक को लिखकर बता दीजिए। यदि आप चाहते हैं तो मैं अष्टांग हृदय से चिकित्सा स्थान से उसकी चिकित्सा लेना प्रारंभ करता हूं, अन्यथा इसी अध्याय को आगे ले जाता हूं। सर अष्टांग हृदय चिकित्सा स्थान प्रमेय निकालो। चिकित्सा प्रमेय चिकित्सा ना नहीं, अभी जो अष्टांग संग्रह से विदधि चिकित्सा पहले ले लेंगे और फिर प्राणायाम पर जाएंगे। संग्रह या हृदय? हाँ, अष्टांग संग्रह की हृदय? अष्टांग हृदय सूत्र चिकित्सा स्थान अध्याय 13। सूत्र क्रमांक लोगों को अपेक्षा है ना, या पूरा करना है? अपेक्षा है कि चिकित्सा लेनी है। चलो ठीक है।
विद्युद्धि समाप्त होने के बाद फिर हम, यदि आवश्यक है तो प्रमेय निदान स्थान में आने वाला है, इसलिए पहले जी। विद्युद्धि अभी नहीं, इतनी जल्दी नहीं आएगा, बहुत देरी से आएगा, फिर हम सब भूल जाएंगे इस चीज को, इसलिए विद्युद्धि लेते हैं। हाँ, पढ़ो, एक से पढ़ो। अष्टांग हृदय चिकित्सा स्थान अध्याय 13 सूत्र क्रमांक 1 विद्रधिम सर्वम एवं आमम शोफवत समुपाचरेत प्रततम च हरेत रक्तम पक्वेतु व्रणवत क्रिया। बस हमने अभी सुश्रुत का श्लोक देखा, आदो विमलापनम कुर्यात, तो ये अपक्वावस्था में ये चिकित्सा करनी है, उसमें रक्तावशेचन भी करना है, विमलापन भी करना है, प्रलेप भी लगाना है दोष क्षय के लिए, दोष के लक्षण जैसे हो उस आधार पर मिश्रण करके व्यत्यास से लेप करेंगे, प्रदेह करेंगे, और उसको जहां तक हो सके बार बार रक्तावशेचन करके विद्युद्धि को पक्व न हो ये व्यवस्था करेंगे। पक्व होने के बाद वो कठिन होती है, फिर विच्छेद करो, फिर भेद करो, फिर पू निकालो, फिर शोधन करो, फिर वृणारोपण करो, ये चलता रहता है। तो पक्व होने के पहले कुछ करना है तो करना है। तो सर्वे विद्रधिम सर्वम एव, विद्रधिम द्वितीय एक वचन, सर्वम द्वितीय एक वचन, आमम ये उसका विशेषण है, पक्व नहीं है। तो शोथवत उपाचरित, शोथ के समान लेप, रक्तमोक्षण, अभ्यंतर चिकित्सा ये करते रहो। अगली पंक्ति महत्व की है, प्रततम हरेच्च रक्तम, पक्व होने के पहले बार बार रक्तमोक्षण करो। अब रक्तमोक्षण जरोका से करो, श्रृंग से करो, और तीसरा प्रकार है, मन याद नहीं आ रहा उसका नाम, उससे करो, लेखन से, हाँ? अलाबू से करो। तो इनसे करो। अब इस पे ध्यान रखना है, जलौका से करना पैतिक में, अलाबू से करना कफज में, और श्रृंग से करना वातज में, ऐसे ग्रंथकर्ता का अभिप्राय है। अष्टांग हृदय के रक्तमोक्षण अध्याय में इसका वर्णन आता है। अब ये उपलब्धि नहीं है तो जो आपके पास है उसका प्रयोग आप कर सकते हो, और इसमें जलों का क्या यदि प्रयोग करते हो तो थोड़ा ध्यान रखना। मैं अनुभव के आधार पर थोड़ा सा ये कहूंगा कि इसमें बार बार रक्तमोक्षण करोगे तो थोड़ा ध्यान रखना है। जलों का जब आप एक बार लगाते हो तो वो अपने रक्त में एक स्राव छोड़ती है जो रक्त को पतला रखती है, इसलिए जलों का निकालने के बाद आप थोड़ा सा हरदि लगाकर पट्टबंधन करते हैं तो दिन भर खून आते रहता है, आने दो उसको, जब दिन भर थोड़ा थोड़ा आता है उसको आने देना है, उसको टाइट बैंडेज कभी नहीं देना, नहीं तो ये उत्कृष्ट रक्त कंडू दाह राग करता है। इसलिए कपास लगा के बैंडेज, बैंडेज क्या कहते हैं उसको, पट्टी लगाकर गॉस पीस लगाकर बांध के रख दो, लेकिन टाइट मत बांधो, तो धीरे वो अपने आप खून बंद होता है, घंटे 2 घंटे बंद हो जाता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा स्राव होते रहता है। और ये थोड़ा थोड़ा स्राव नहीं हुआ तो ये दुष्ट रक्त राग, कंडू, पीड़िका, उदर्द, कोठ करता है।
और वो स्वेद देने से कम होते हैं। उसको स्वेद लेप करे तो भी कम हो जाता है। क्या होता है, जलोका छोड़ देती है, हम जलोका का दोहन शोधन कर लेते हैं, पट्टी बांध लेते हैं, गलत नहीं है, बराबर है। लेकिन जो दुष्ट रक्त है वो धीरे धीरे बहते रखता है, बहता रहता है, जब तक वो स्कंद नहीं होता तब तक का उसको समय देना है। और उसके लिए हरिद्रा और अन्य पदार्थ का लेप आप लगा कर बंद कर सकते हो। एक दूसरा, जिन व्यक्तियों को रक्त पतला करने की चिकित्सा चल रही है, इकोस्प्रिन, इनमें जलोका बार बार लगाने से कहीं कहीं रक्त ग्रंथि उत्पन्न होती है, जिसको हेमोराइड्स कहते हैं, होती है। और उसको वो अपने आप शांत भी होती है। तिक्तरस का प्रयोग करो और उसको बर्फ लगाओ तो वो धीरे धीरे कम हो जाती है। तीसरा, मैंने शल्य विभाग में एक पेशेंट में इसका परिणाम पांडु रूप में भी देखा है, पांडु और कामला के रूप में भी देखा है। पता नहीं इसकी वजह से हुआ था या अन्य कोई कारण था, लेकिन ये भी चिंता मन में रखनी है। जलोका शिरावेद करना है तो शिरावेद समीपस्थ शिरा से करना, और जब तक ये विद्रधि पूर्ण दब नहीं जाती तब तक थोड़े थोड़े दिन के अंतर से, 8 दिन का 15 दिन का अंतर बल देखकर अब थोड़ा थोड़ा रक्तमोक्षण बार बार करते जाओ तो ये ठीक होता है। एक, अब दूसरा, व्रणवत यदि पक्व होता है तो उसमें आपको पाक के लक्षण मैंने पिछले अध्याय में बताए थे। वो आने के बाद पक्व की चिकित्सा करनी है। यदि उसमें गलती करते हैं तो वो नाड़ी व्रण करता है, इसलिए पक्व हो तो पाटन क्रिया भी करनी है, व्रणवत कारये। अब उसकी चिकित्सा बता रहे हैं। पाटन के बाद यदि वात प्रधान है, शूल प्रधान है, तो पंचमूल जलैः धौतम लवणोत्तरैः भद्रादि वर्ग यष्ट्यव वर्ग और यष्टि तैल से आलेपयेत व्रणम। भद्रादि वर्ग, यष्ट्यव वर्ग और तिल तैल से मिलाकर उसको आलेपन करो। इनसे सिद्ध तेल करके उसका थोड़ा सा लगाओ और इन्हीं द्रव्यों से आलेपन करो। और व्रणरोपण की अन्य प्रक्रिया, व्रण शोधन वगैरह, उसका वर्णन अष्टांग संवृदय नहीं कर रहा है, वो सोच से देख लो। तो उसके बाद कहते हैं कि विदर्धी में वैरेचरिक युक्तेन त्रवृतेन विशोध्य च विदादि वर्ग सिद्धेन त्रैवृतेनैव रोपयेत। ये वातिक व्रण पंचमूल जल से प्रक्षालित करो, भद्रदारु नतम से भी करो, मधुयष्टि से भी करो, और त्रैवृतेन आख्येन स्नेहेन विशोध्य, त्रैवृत तेल से उसका शोधन करो। इस प्रकार शोधन रोपण के लिए विदारी वर्ग का सिद्ध अथवा त्रैवृत सिद्ध तैल का प्रयोग वातिक में करना है। अब
क्षालितम क्षीरतोयेन, उसके बाद लिखते हैं क्षालितम क्षीरतोयेन लिम्पेत यष्टव्यमृतातिलैः। पैट्टिक में इसको कहते हैं क्षीरी तोय। क्षीरी वनस्पति जो पित्त शामक है, इनसे उसका धावन करो। और यष्टि अमृता तिल से पित्त से घृत सिद्ध करके उसका लेप करो, पट्टबंधन करो। सिद्धेन मंजिष्टो शीर पद्मकैः पयस्यादिभिः वा रोपयेत। निग्रोधादि प्रवालय वा रूप, इनके कलकल ये लगाकर लेप कलकल लगाकर उसका रोपण करो। कफज में आरक्वदाजिना धौतम, आरक्वदादि क्वाथ से धोना है। और निशा तैल से भी धोना है। लेपन के लिए कुलत्थ, दंती, त्रिवृत, श्यामा, तिलवक इनका लेप लगाना है। लिम्पेत, और गोमूत्र तैल से सिद्ध गोमूत्र तैल से रोपण करना है। इस प्रकार तीनों दोषों का लेपन के लिए कल्प भिन्न भिन्न दिए हैं। हेतु प्राधान्य से दोष प्राधान्य पे जाना है, और दोष प्राधान्य देकर कभी वातहर, कभी पित्तहर, कभी श्लेष्महर, जो बलवान है उसकी चिकित्सा पहले करना है। इस आधार पर तीनों का प्रयोग कभी कभी आपको करना भी पड़ सकता है। अब इसके बाद अभ्यंतर चिकित्सा बता रहे हैं। वो यह है वरुणादि गणक्वाथम। वरुणादि गण का क्वाथ लेना है। ये वरुणादि क्वाथ, गणक्वाथ अष्टांग हृदय में सूत्र स्थान के 15वें अध्याय में आता है। और उसका आप देख लो, उसका श्लोक नंबर है 21, 22, 23। वो आप अभी नहीं देख सके तो बाद में देख लो। तो ये वरुण शैर्यक युग्म शतावरी दहन मोर तमिलो विषाणिका, ऐसा ये बड़ा उत्तम पाठ है। और इसका मैंने प्रयोग स्वयं किया है। मैं आगे जाकर अपने अनुभव के कुछ बताऊंगा। तो द्विब्रोति करंजद्वयावयम, ध्वजाद्वयम करंजयाद्वयम बहल पल्लव दर्भ रुजाकराः वरुणादि कफम मेदो मंदाग्नित्वम नियच्छति अड्डवातम शिरशूलम गुल्मम चांतश्च बिद्रति। इनमें काम करता है बिद्रति। ये क्वाथ, और ये क्वाथ बाजार में मिलता है, 2 प्रकार का मिलता है, वरुणादि, महावरुणादि। और इसके बाद इस वरुणादि क्वाथ में ऊषकादि प्रतिवापम कृत्वा, ऊषकादि गण का प्रतिवाप करना। ऊषकादि गण इसके बाद का है। ऊषकादि गण, ऊषक में एक उशरा नाम की मिट्टी यानी लवण है वो, और तुत्थक यानी 2 प्रकार है। खरपर भी कहते हैं तुत्थक को, और जिसको कॉपर सल्फेट कहते हैं मोरचूत, वो भी है, दोनों है। हिंगू, काशीस, काशीस के 2 प्रकार बताए हैं, एक काशीस और दूसरा खरपर, वो भी। और सैंधव, इनका अवाप करके ये वरुणादि क्वाथ देना है। इसकी मात्रा लगभग, मैं अष्टांग हृदय का सूत्र देकर बताऊंगा बाद में। उसकी मात्रा का गणना अष्टांग हृदय ने की है, कितनी देनी है वो बाद में बताऊंगा, अभी मुझे याद नहीं आ रहा। तो ये मात्रा देनी है, और दिन में 1 बार देनी है।
अपरा पूर्वाह्ने प्रातः काल में देना है। ये तो क्वाथ चलने देना है, जब तक ये ठीक न हो तब तक देना है। दूसरा, अब अभ्यंतर दोष जो है उनको निकालने के लिए वैरेचनिक द्रव्यों से सिद्ध किया घृत देना है। वैरेचनिक द्रव्यों से सिद्ध किया हुआ घृत देकर विरेचन करना है। ये घृत ने ही विरेचन करना चाहिए, अपेक्षा है। घृतपान करके फिर विरेचन देना नहीं है, ये घृत ही विरेचक है। ऐसे कुछ घृत कल्पस्थान में आते हैं, उनका मात्रा देकर विरेचन करना है, नहीं तो सीधा एरंड तेल देना है। और ये शोधन एक बार करने के बाद दोबारा बल प्राप्ति होने तक नहीं करना है। संशोधन क्रम, बल प्राप्ति और आवश्यक हो तो फिर विरेचन करो। इस प्रकार यहां स्नेहन की आवश्यकता नहीं है। वर्णाधिक पाठ शुरू करने के बाद आप कुछ दिनों के बाद इसको आप ये कर सकते हो, विरेचन दे सकते हो। अब इसके साथ ग्रंथकार और एक बात विशेष कहते हैं, और ये मैंने अनुभूत की है। पान भोजन लेपेशु मधुशिग्रु प्रयोजिता। मधुशिग्रु का प्रयोग करना है। मधुशिग्रु यानी सेवगा, इसके पत्तों का रस निकालकर आधा कप, लगभग आधा से पौना कप मैंने प्रयोग किया है। और ये लगभग मैंने 3 पेशेंट में किया है, जो मेरे सामने मैंने दिया है। अन्यों को मैंने बताया है, उन्होंने लिया कि नहीं मुझे पता नहीं कितना लिया, लेकिन ये मैंने एडमिटेड पेशेंट को मैंने स्वयं कोमल पत्ते निकालकर लाकर वार्ड में दिए हैं और उनका स्वरस निकालकर मेरे सामने आधा कप से थोड़ा सा ज्यादा पिलाया है। तो दत्ता वापो यथा दोषम, इसमें वरुण के क्वाथ में ये शिगुरु के स्वरस में यथादोष अवाप डालना है। कफज है तो कटोरस डालो, पित्तज है तो मंजिष्ठा, चंदन, सारिवा ये डालो, और वातज है तो वातघ्न, दशमूल आदि का प्रयोग करो, शब्दरण का प्रयोग करो, जो भी करना है करो। और मेध प्रदान है तो आप गुग्गुरु का प्रयोग भी इसमें कर सकते हो प्रक्षेप में। तो इस प्रकार ये विद्रधि में ग्रंथकर्ता चिकित्सा क्रम देते हैं। उसके बाद फिर उन्हें क्वाथ के प्रकार दिए हैं, वो अभी नहीं पढ़ता हूं मैं। तो 3 प्रकार के क्वाथ दिए हैं वातज पित्तज कफज में, उनका भी प्रयोग आपको करना है। एक त्रायंत्यादि है, दूसरा त्रायमणादि है, तीसरा द्राक्षादि है। उसके बाद एक श्लोक महत्व का है, वो मैं लेता हूं, वो है 17-18 नंबर का श्लोक। हरेत श्रृंगादिभिरश्रुक्षिरया यथांतिकम। वक्वव्रण में भी पुनः संप्राप्ति न हो, इसलिए समीपस्थ शिरया वा, समीप के शिरा से अथवा श्रृंग से अथवा अलाबू से हरेत अश्रुक, रक्त का मोक्षण करते रहो। ये विद्रधि की चिकित्सा सूत्र है। और ग्रंथकार आगे लिखते हैं कि पच्यमान हो वही उन्नत हो, और कोष्ठस्थ विद्रधि हो तो उसको, वही उन्नत हो तो उसको पुनः करो। और
जब उसको मुख प्राप्त होगा, उन्नत होगा, तब उसका पिंडित होगा, तब उसको वेद करो। पक्वम स्यात् विदृते भित्वा व्रणवत्तम उपाचरेत। अब ये जो विषय है शल्य कर्म का है, इसलिए ज्यादा इस भाष्य में नहीं करूंगा। और अंतर्भाग्य से चाप्येतत् चिन्हम पक्वस्य विदृतस्य, अभ्यंतर के लिए ये बताया उन्होंने। लेकिन अगले 2-3 श्लोक महत्व के हैं, वो मैं पढ़ के ये विषय यहाँ पर समाप्त करूंगा। वो कैसा है देखिए, श्लोक नंबर 21-22। पक्वम श्रोतांश संपूर्य स याति ऊर्ध्व अधोपि वा। ये पक्व होता है, श्रोतस में जमा होता है। पक्व श्रोतस्सु, श्रोतांश संपूर्य, श्रोतांशी द्वितीय बहुवचन है, संपूर्य लेबंत है, पूर्व धातु है, और ये भरना उसका ये लेबंत है, यानी पूर्व कालवाचक है। तो पक्व होने के बाद ये पूय द्रव्य से, रक्त पूय से ये श्रोतस को पूरता है, यानी भरता है। और फिर याति ऊर्ध्व अधोपिवा, अधो मार्ग से यह ऊर्ध्व मार्ग से भी बाहर निकलता है। हमने देखा यकृत विदृति ऊर्ध्व मार्ग से निकलता है, नाड़ी व्रण बनाकर। इस प्रकार अब इस अवस्था में स्वयं प्रवृत्तम तम, ये सबसे महत्व का सूत्र है। यदि ऐसे बाहर निकल रहा है, तम दोषम उपेक्षेत हिताशिनः, निकलने दो उसको, निकालने का प्रयास करो, उसको मदद करो। और इस प्रकार दशाहम द्वादशाहम वा, उसको थोड़ी सी उपेक्षा करो। कैसी करो? रक्षण उपद्रवान, उपद्रव न हो इसकी चिंता करो। और यदि ये वहन ठीक नहीं हो रहा है, असम्यक वहति क्लेदे वरुणादि सुखाम्बसा पायेत शीघ्रम, वरुणादि क्वात के साथ शीघ्र का स्वरस अथवा इससे बनाई हुई यवागु पिलाओ, तेन कृतात। इस प्रकार उसको प्रवृत्त करो। और 10 दिन के बाद फिर क्या करना है? अत ऊर्ध्वम दशाहात त्रायंती सर्पिषा वा तैल्वकेन सर्पिषा वा शोधयेत बलतः। ये दोनों शोधन घृत है, इनसे घृतपान करवा के विरेचन करवाओ। और शुद्धि होने के बाद फिर शमन रूप में तिक्तक घृत शमन के रूप में पिलाते रहो। सक्षौद्रम तिक्तकम पिबेत शुद्ध। और फिर इसकी अन्य चिकित्सा जो बताते हैं, वो गुल्म के समान करो, ऐसा कहते हैं। अग्निदीप्त करो, अग्निमंदर मत करो, ये सब गुल्म चिकित्सा में आएगा। इस प्रकार ये यहाँ चिकित्सा का सूत्र बताते हैं। अब इसमें शल्य विधार विषादों का विषय होने के कारण ये विस्तार से यहाँ नहीं बताते हैं, और मैं भी उसमें तज्ञ नहीं हूँ, इसलिए वो नहीं बता रहा हूँ। अब इसके बाद अंतिम श्लोक महत्व का वो है, वो ये है 25 पढ़ो।
अष्टांग हृदय चिकित्सासन अध्याय 13 सूत्र क्रमांक 25 सर्वशः गुल्मवच्च एनम यथा दोषम उपाचरेत। इनको उसके बाद गुल्म के समान यथादोष चिकित्सा करनी है। जैसा दोष हो वैसे वाथ सिद्ध आहार देना है। चूर्ण, गुटिका, क्षार और आहार देना है। और ये तब तक करना है जब तक रोगी का अग्नि और बल उत्तम नहीं होता, तब तक ये करना है। इस पे क्रम है। पहले दोष शमन करते हैं, दोष शमन के बाद वातवृद्धि होती है, इसलिए फिर बस्ती देते हैं अथवा घृतपान करवाते हैं। ये क्रम पूरा करना है। और जब मांसरस भी देते हैं। और ये सब करते समय ध्यान रखना है कि अग्निबंधन हो। और फिर जब ये ठीक हो जाता है तो उसको मुक्त करके घोषित करते हैं। जब अग्नि अच्छा हो गया, दोष सभी प्राकृत हो गए, तीनों दोष, उपचय अच्छा हो गया है, धातु साम्य हुआ है, तब ये ठीक हो गया, तब प्रमाण पत्र देते हैं फिट टू ज्वाइन योर ड्यूटी। तब तक नहीं देना है। अब इसमें अगली पंक्ति है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। उसको अधोरेखांकित कर को अगली पंक्ति पढ़ो 25 की। सर्वावस्थासु सर्वासु गुग्गुलुं विद्रधीषु च कषायैः यौगिकैः युञ्जात्सु स्वयि स्वयि स्वैः तद्वत् शिलाजतु। हाँ, मैंने कहा था कि दोषों का विचार करना है, दोषों की चिकित्सा करनी है। इसलिए अंतिम सूत्र है ये कि सभी अवस्थाओं में, प्राथमिक हो, आम हो, पच्यमान हो, पक्वा हो, तीनों में, सर्वासु अवस्थासु, सभी अवस्थाओं में, सप्तमी है। सर्वासु विद्रधीषु, सभी प्रकार की विद्रधि, दोनों को सप्तमी है। सर्वासु भी सप्तमी है, विद्रदोषु भी सप्तमी है। गुग्गुलम च, गुग्गुल का प्रयोग करो। शिलाजतुम च प्रयोग करो। कैसे करो? कषाय ही यौगिक ही युंजात, जो कषाय यौगिक है, दोषों के आधार पर, व्याधि के आधार पर, व्याधि, दोष, दूष्य, अधिष्ठान, इनके आधार पर जो कषाय आपको यौगिक लगे उसमें उसके साथ गुग्गुलू दो, सभी अवस्था में दो। ये कब तक दो? व्याधि शांत होने तक, उसके बाद बंद करना है, नहीं तो इसके भी उपद्रव होते हैं। मैं फिर बताऊंगा कभी। गुग्गुलू के अष्टांग संग्रह ने उसका वर्णन अच्छा किया है। तो ये प्रारंभिक चिकित्सा है। ये अभ्यंतर में भी और बाह्य में भी आप यानी जिनका उपक्षेत्र है, यदि फिजिशियन है तो बाह्य विद्रधि करो, और सर्जन है तो अभ्यंतर विद्रधि करो। तो इस प्रकार आप कर सकते हो। अब यहाँ पर ये विषय समाप्त होता है। और इसमें वैसे मेरी इच्छा थी कि जितने भी मैंने पेशेंट किए हैं उसका अनुभव आपको क्रमशः बताऊं, लेकिन आज समय कम है। मैं आज एक पेशेंट बताता हूं और फिर समाप्त करता हूं। मैं जब नांदेड़ में था तो एक यवतमाळ जिले की महिला
वनवासी थी, उनको मैंने प्रवेश दिया। रुग्णालय में भर्ती कर दिया उसको मैंने। जब ओपीडी में आई थी तो ये कह रही थी बहुत खांसी आती है, बलगम निकलता है और उसमें दुर्गंध आती है। हमने एडमिट किया। उस समय तो दिल में कुछ नहीं आया, उस समय दिमाग में कुछ नहीं आया, होगा कुछ, देखेंगे बाद में जाकर, वार्ड में जाकर देखेंगे। एडमिट कर लिया और यथा सिस्टर को सूचना दे दी थी, एडमिट करके उसको व्यवस्था करो, उसके श्लेष में आता है तो पॉट वगैरह दो। और फिर मैं ओपीडी खत्म होने के बाद राउंड को गया। और जब मैं वार्ड में प्रवेश किया तब मुझे सिस्टर आके बोल रही है कि सर, वो जो आपने एडमिट किया है उसके एक्सपेक्टोरेंट जो है इसमें बहुत बदबू आ रही है। पेशेंट, आसपास के पेशेंट वहां रुकना नहीं चाह रहे हैं। और फिर मैं, ठीक है, मैं देखेंगे क्या करना है। तो फिर मैंने थोड़े दिमाग में कुछ और आया। अब तक तो कुछ दिमाग में नहीं था ही नहीं, क्या है क्या नहीं। अब मन में नाना प्रकार के ये थे, संभ्रम थे, क्या कहीं न्यूमोनाइटिस है, उरक्षत है, वगैरह। वितरित मन में नहीं आया, या ब्रोंकाइटिस है, उस पर भी बदबू आती है। ये वितरित ख्याल में नहीं आया, मन में नहीं आया। और जब हमने परकशन किया तब ध्यान में आया कि यहाँ एक जगह, दो जगह, तीन जगह रिजोनेंस साउंड मल्टीपल आ रहा है, यानी बढ़ा हुआ आ रहा है, इंक्रीज रिजोनेंस है, नॉर्मल रिजोनेंस से भी बढ़कर है। और कुछ हिस्से में डल है, और डल भी इंक्रीज डलनेस है। तब मन में कुछ भ्रम सा उत्पन्न हुआ, रिजोनेंसी भी है एक जगह एक्स्ट्रा, और एक जगह रिजोनेंसी कम भी हो गई है, डल साउंड भी आ रहा है। तो उन्होंने तुरंत उसको एक्सरे के लिए भेज दिया। और उस दिन मैं 1 बजे घर चला जाता हूँ, नहीं गया। और हमारे उस समय सौसिमुद्दीन नाम के सर थे, उनसे बात की, ये क्या हो सकता है सर ऐसे। तो उन्होंने ये कहा कि संभव है ये कहीं कैविटी है और उसमें फ्लूइड कलेक्शन है, हो सकता ये फ्लूइड कलेक्शन खून भी हो, पस भी हो, या फ्लूइड भी हो। एक्सरे देखेंगे क्या होता है। तो उन्होंने पहले स्क्रीनिंग किया और कहा, धर्माधिकारी ये एब्सेस है। सर कैसे पहचाना आपने। फिर उन्होंने मुझे समझाया कि यदि एब्सेस है तो फ्लूइड लेवल कैसी होती है, वो डांसिंग फ्लूइड होता है, और उसकी कभी कभी डांसिंग होता है और कई जगह स्ट्रेट लाइन आती है। तो ये जब डांसिंग होता है तो वो प्लूरा में होता है।
और पूर्व स्थान में होता है तो कहने लगे इसमें ऐसी फ्लैट लाइन दिखती है आपको, बैलेंस। ठीक है, मैंने कहा मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया उसमें, क्योंकि उस विषय मेरा नहीं था। तो फिर एक्सरे निकाला, तो एक्सरे में क्लियर कट वो मल्टीपल लंग एब्सेस, 3 एब्सेस विथ पस डेंसिटी। अब मैंने पूछा क्या करना, अब एडमिट करना कि नहीं करना, या भेज देना सर्जिकल के पास। तो हमारे एक रजिस्ट्रार थे, तो बोले सर हम लोग करेंगे, अपने पास सर्जन है, उनको बुला लेंगे, अपने सर्जन को यहाँ के। उस समय BA MD चल रहा था, तो देशमुख राम के जैसे सर्जन थे, उनको हमने बुला लिया और कहा सर मैं चिकित्सा मैं कर रहा हूँ और इमरजेंसी में आपको बुला लूंगा, आवश्यक हो तो फिर एडमिट, उसको हम एंटीबायोटिक वगैरह आपकी चिकित्सा शुरू करेंगे, लेकिन मुझे 8 दिन का समय दो। तो ग्लैडली बोले बहुत अच्छा, करो बोले आप। फिर मैंने तुरंत अष्टांग हृदय का ये अध्याय निकाल कर वहीं की वहीं पढ़ लिया। और अब योजना कैसे करना, रोनानिक तो लिख दिया, और उषिक आदि का प्रक्षेप करना यानी कैसे करना। तो मैंने क्या किया, सैंधव और काशीस भस्म, काशीस भस्म की मात्रा मुझे उस समय तो कुछ याद नहीं थी, अंदाज से मैंने 125 मिलीग्राम लिख दिया। कम से कम 125 मिलीग्राम मैंने लिख दी, दिन में 2 बार। पता नहीं वो गलत थी सही थी, अभी सोचता हूँ क्या किया मैंने। तो दूसरे दिन सुबह में राउंड को गया, दूसरे दिन उस दिन शाम को राउंड लिया मैंने, रात को राउंड लिया, ठीक थे पेशेंट। तो उसको मैंने वरुणाधिक्वाद शुरू किया था, वासावलेह दिया था, और ये सैंधव यष्टि मधु और 125 मिलीग्राम काशीस दे दिया। और आते आते मैंने कॉलेज में आते आते, हॉस्पिटल में आते आते कॉलेज में हमारे चिगरू का पेड़ था, उसके डहानी या कुछ साइकिल पे लटका के लेके आया। उस समय साइकिल थी, स्कूटर नहीं थी। तो आकर मैंने वार्ड में दिया और उसका रस निकाल के उसको दे दो। तो जैसे वार्ड में गया, वैसे सिस्टर ने बोला सर ठहरो, जाओ मत। तो उसको बहुत उल्टी और लूज मोशन हो रहे हैं। मैं बोला क्यों, नहीं नहीं हो रहे बोले। मैं उसके पास गया, देखा तो सुबह से 4 उल्टियां हुई है और 4 लूज मोशन हो गया। मैंने पूछा आप थक गई हो क्या, नहीं बोले बिल्कुल ठीक हूं मैं। ये प्रभाव था काशीस का। और उसके बाद फिर मैंने काशीस की मात्रा एकदम कम कर दी। फिर मैंने 50 मिलीग्राम खुद जाकर उसके 2 हिस्से कराए, और फिर वो उसका एक दिन तो दिया ही नहीं, 2 दिन दिया ही नहीं मैंने। फिर 2-3 दिन के बाद फिर उसकी 125 मिलीग्राम की भी कुछ हिस्से करके 50 मिलीग्राम या ऐसी मात्रा दिन में, और उस वर्ष में शिगुरु पत्र में देने के लिए कह दिया। तो शिगुरु पत्र स्वरस, उसमें 50 मिलीग्राम सैंधव और काशीस, वरुणाधिक्वाद और त्रिफला गुग्गुल और वासा स्वरस मध्यष्टि डालकर ऐसा उपक्रम शुरू रहा। और टू माय सरप्राइज पेशेंट के सभी लक्षण कम होते 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 15 दिन में वो पूरा सूख गया, स्टार्टेड हीलिंग। और 1 महीने के बाद मेरे पास 2-3-4 उसके एक्सरे सीरीज थी, मैंने और जो मैंने फेंक दी बाद में, और अब रखी थी, पुनः आने के पहले तक रखी थी। तो फिर वो उसको ये कर दिया, बस अब क्या इसका फायदा क्या, पढ़ाना तो नहीं है, अब मैंने छोड़ दी। और फिर वो पूरी तरह ठीक हो गई, और 1 महीने के बाद मैंने उसको
डिस्चार्ज दिया, सर्जन भी इतने खुश हो गए कि बोले सर ये बड़ा मैजिक है, इतना अच्छा होता है तो लेकिन उन्होंने एक कहा था कि पहले उसकी टेस्ट करा लो, क्योंकि ट्यूबरकुलर तो नहीं है तो फिर यहाँ नहीं रख सकते। तो उन्होंने टेस्ट करवा ली थी, वो वही पायोजेनिक था। तो ये इस ढंग से ये पूरा ठीक हो गया है। और उसकी मैंने केस को प्रेजेंट भी किया था क्लिनिकल मीटिंग में। उस समय दोषों का उतना ज्ञान नहीं हो रहा था, लेकिन संतर्पणजन्य है ये समझकर मैंने कफज चिकित्सा शुरू कर दी थी और वो पूरा तरह ठीक हो गया। उसका बाद में मुझे उसका लेटर आया व्यक्तिगत नाम पर धन्यवाद देकर कि मैं बहुत समाधानी हूँ, आनंद में हूँ। इस प्रकार ये चिकित्सा सफल चिकित्सा है, ये मेरा एक रुग्ण में अनुभव है। मुझे लगता है आज इतना काफी है। कल यानी अगर कल तो व्याख्यान, कल रविवार है ना? हाँ कल होगा शायद। कल सर कितनी तारीख है? कल कल नहीं, रविवार है, कल लेकिन कल कल नहीं शाम को। होगा। हाँ हाँ कल होगा। तो यदि आप चाहते हैं तो मैं और दो तीन पेशेंट के मैंने किस्से बताऊंगा। ये बिना पकाए कैसे ठीक हो सकते हैं। तो पक्वा होने के पहले उसको ठीक कैसे कर सकते हैं, ये भी किस्से बताऊंगा यदि आपको रुचि है तो। नहीं तो ये विषय प्रमेह चिकित्सा में जाएंगे। धन्यवाद। प्रश्न है तो पूछो। सर, हम अनुभव पूर्ण करेंगे आगे के इसमें लेक्चर में और फिर आगे जाएंगे। हम्म एक सूचना सबके लिए रहेगी कि जैसे आप सभी लोगों को पता है कि हर महीने हम सर के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में एक व्याख्यान रखते हैं। तो कल ये व्याख्यान हमारा दोपहर में होगा। उसकी इंफॉर्मेशन टेलीग्राम ग्रुप में मैं यथा समय भेज दूंगा और सर का जो अमृत महोत्सव का ग्रुप है उसमें उसकी लिंक भी आपको भेज दी जाएगी। तो आप उस लेक्चर को जरूर ज्वाइन होइएगा। एक प्रश्न ऐसा है कि वरुणादि कषायम मुख्य तौर से कफ और वात दोष में काम करता है, तो वो हम्म पित्तज व्याधि में हम कैसे उपयोग में ला सकते हैं? पित्तज व्याधि में उसके लिए सिगुरु पत्र के साथ पित्त शमन द्रव्यों का प्रक्षेप करते रहना, और ये एक बात मात्रा कम कर देना इसकी। ये मेदग्न है, कफ मेदग्न है, तो कफ तो है ही उसमें दृष्टि, तो ये देना पड़ेगा आपको। तो इसको मात्रा कम करके उसके साथ फिर सिगुरु स्वरस में या अन्यत्र कहीं भी आपको देना है, तो आप पित्त शामक, रक्त प्रशमक, रक्त प्रसादक द्रव्यों के क्वाथ भी साथ में आप शाम में देंगे, दूसरा डोज में देंगे। ऐसे आपको व्यामिश्र करना पड़ता है, मिश्र चिकित्सा करनी पड़ती है। मैंने वासा दिया था, वासा मोदिवृष्टि मैंने दिया था, क्योंकि उसमें पित्त प्राधान्य रक्त दुष्टि थी ही, और रक्त मोक्षण मैंने नहीं किया। उसमें दिमाग में आया नहीं रक्त मोक्षण करने का। शोधन हो गया, दोनों तरफ से शोधन हो गया, तो कोई करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। वमन भी हो गया, विरेचन भी हो गया, और पेशेंट को इतना होकर भी कोई कष्ट नहीं हुआ, ये बड़ा आश्चर्य लगा। और बड़ी पतली थी, ऐसी कहीं नहीं बहुत स्थूल थी, अच्छी थी, लेकिन खेत में काम करने वाले थे, तो उसका सत्व बल भी अच्छा था, और कृश होते भी शरीर बल भी अच्छा था, तो वो उतना सहन कर पाई। 5-6 उल्टियां हुई, 5-6 दस्त हुए, तो भी हंस रही थी, सर मुझे अच्छा लग रहा है, आप चिंता मत करो, मैं यहाँ पर ठीक हूँ, आप रात में नहीं आए तो भी चलेगा। ये बड़ी खुश मिजाज थी महिला, वो माँ के जैसे। वो लगभग उसकी उम्र 50 के आसपास थी, बड़ी खुश होकर चली गई। मुझे बहुत आनंद हुआ। ऐसे प्रयोग मैंने लोबार निमोनिया में किया, मासिव लोबार निमोनिया में, बड़ा मजा आया, उसमें भी बहुत मजा आया। मैंने बहुत प्रयोग किए, जब तक समय था तब तक बहुत प्रयोग किए, जब समय अनुकूल नहीं रहा तब मैंने बंद कर दिया, सब बंद कर दिया।
चलो और कुछ? धन्यवाद सर, आज इतने ही प्रश्न थे. विलोक, मला नंतर तुझ्याशी बोलायचं